के अप्रोच इंडेक्स पे, निफ्टी बैंक पे क्या हो, सेक्टर्स, सेक्टोरल इंडिसेस और स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शन सब पे करेंगे बातचीत। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे असद बरनपति बातचीत करने के लिए इंडेक्स और स्टॉक्स पे और ऑप्शन के ट्रेड्स पर। असद, गुड आफ्टरनून। आते हैं आपके पास, लेकिन उससे पहले अगर निफ्टी के आपके स्क्रीन पे लेवल्स आएंगे, इट्स 24211 निफ्टी और करीब 55,766। सुबह से अगर आप 3-4 बड़ी उलटफेर देखें तो वो ये था कि बैंक निफ्टी ने आज एक बार नया और रिकॉर्ड कीर्तिमान स्थापित किया। वाइल्ड मूव ऑलमोस्ट वेंट अप टू आई थिंक 56,000, उस जोन को ऑलमोस्ट किस करके आया। निफ्टी आईटी जो सुबह हल्का सा बैकफुट पे था, उसने अपनी वीकनेस को थोड़ा सा कम किया, अभी भी लाल निशान में है, बट स्टिल डे लो से अगर आप देखें तो कंपेरेटिवली हायर ट्रैजेक्टरीज पे। और निफ्टी ने आज आप कह सकते हैं कि यूएस के खराब संकेतों को थोड़ा पचाते हुए एक सधी हुई ओपनिंग दी, लेकिन आप कह सकते हैं कि एक मूव के बाद थोड़ा सा अरेस्ट हुआ। पॉसिबली कुछ कॉल राइटर्स को ये स्कोप देने की कोशिश कर रहा है। क्या है बताऊंगा मैं आपको, स्क्रीन पे पहले लेके आते हैं लेवल्स। देखिए आज सुबह क्लियरली जब हम शुरुआती टिक्स आए थे गिफ्ट निफ्टी में, वो थोड़े वाइल्ड थे, 50, 60, 70 अंक नीचे, तो कल के क्लोज के हिसाब से मैंने उसको एडजस्ट किया। एनी डिप अबाउ 24,010, इस ट्रैजेक्टरी के ऊपर के डिप को आपको बाय करना था। वो डिप शुरुआती उतना तो नहीं था, बट एक रीजनेबल डिप आया करीब 24,080-90 तक का। और एक बात है कि थ्रेश होल्ड पॉइंट वो 24,178 मतलब और 24,233, वो बहुत बड़े फ्रैक्शन से या फिर डिसाइसिवली अब तक पार नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने शब्द का इस्तेमाल किया कि अभी ये पॉसिबली 24,200 के कॉल राइटर को थोड़ा सा स्कोप, थोड़ा सा स्पेस, उसके व्यू को थोड़ी रिस्पेक्ट दे रहा है। देखिए इसमें कोई दरार नहीं कि एक सब्सटेंशियल मूव के बाद इंडेक्स को एक कंसोलिडेशन की ज़रूरत है, एक ऐसे माहौल में जब निफ्टी आईटी थोड़ा ड्रैगर है और निफ्टी बैंक एक लीडिंग इंडिकेटर है। आइए स्टैट्स को देखते हैं, क्या कह रहे हैं स्टैट्स। क्या निफ्टी 24,200 के आसपास कुछ टाइम स्पेंड करने के संकेत दे रहा है क्या? आपकी स्क्रीन पे आएंगे लेवल्स, कॉल्स और पुट्स के। यस, अप टू सर्टेन एक्सटेंट यस। 24,200 पे करीब 1.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 44 लाख कॉल भी की हैं। और जिस प्रकार की राइटिंग 24,000 पे है, 1 करोड़ 24 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है विद अप्रॉक्सीमेटली 38 लाख शेयर्स एडिशन। इट सीम्स कि निफ्टी ने एज ऑफ नाउ इस छोटे से दायरे में, जिसे आप कह सकते हैं 24,050, 24,020 के ऊपर और 24,250 के नीचे थोड़ा टाइम स्पेंड करने का एक आई थिंक एक लग रहा है कि शायद पॉसिबली एक जोन बन रहा है। बट मैं फिर कहूँगा कि जिस प्रकार का मोमेंटम बैंक्स में है, कभी भी कोई भी बड़ा उलट फिर हो सकता है। अगेन अगर हम मॉर्निंग हाइस को शायद क्रॉस करें तो मेरे ख्याल से 24,200 के कॉल राइटर को अपना व्यू चेंज करने में वक्त नहीं लगेगा। देन अ स्विंग टुवर्ड्स हायर ट्रैजेक्टरीज, जो कि RS2 में मेंशन है। प्लीज़ RS2 की प्लेट लेके आइएगा स्क्रीन पे। द मोमेंट यू विल क्रॉस और सस्टेन अबव RS1, दैट्स 24,174, 233, अ स्विंग टुवर्ड्स हायर क्लस्टर, और वो क्या है 24,270, 308, 358 लाइकली। ये सब जानते हैं हो कहाँ से रहा है, ये हो रहा है बैंक्स से। और मैंने एक बात सुबह भी कही थी कि नाउ इट्स टाइम टू प्ले डिफरेंशियल बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट बैंक्स एंड PSUs। निफ्टी बैंक कितना ऊपर है 0.87%। जरा प्लीज़ निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स लेके आइए एक बार। मैंने अपनी टीम में भी कैनरा बैंक को शामिल किया था। कैलकुलेशन क्या कहती है कि निफ्टी बैंक और बैंकों की तेज़ी को ज़्यादा स्पॉन्सर कर रहे हैं PSU बैंक्स। बाजार चतुर होता है, वो एक एक पाई गिन गिन कर फेंकता है, डिफरेंशियल प्ले करने की कोशिश कर रहा है बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट बैंक्स एंड PSUs। लेके आइए सुबह निफ्टी बैंक के लेवल्स। देखिए निफ्टी बैंक चल रहा है लेवल्स टू लेवल, थ्रेशोल्ड पॉइंट्स जैसे ही पार हो रहे हैं, कॉल राइटर्स के जोन जैसे ही पार हो रहे हैं, स्विंग मिल रहे हैं स्ट्रॉन्ग। द मोमेंट यू विल क्रॉस 5,430 एंड 667, अ स्विंग टुवर्ड्स 977 पॉसिबल। हाई क्या है आज का 961, तो वो स्विंग मिला। लेकिन अब निफ्टी बैंक भली भांति बहुत अच्छी तरीके से 56,000 के कॉल राइटर्स को रिस्पेक्ट दे रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, क्यों।
स्क्रीन पे ये ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए। ऑप्शन स्टैट्स में ये क्लियरली विजिबल है कि नाउ 56,000 कॉल राइटर इज टेकिंग अ ग्रिप। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाइड, 56,000 की कॉल में आउटस्टैंडिंग वाइड देखिए 5,90,000 का। मेरे ख्याल से गलत है, ये जनाब ने गलत पोस्ट कर दी है। आप रखिएगा इस पर 56,000 की कॉल, ये गलत पोस्ट कर दिया है। 55,600, 55,800 और 56,000, इसको ठीक कीजिएगा, फिर एक देखे आएंगे। बट उससे पहले एक दो स्टॉक्स और दिखाता हूँ जो कि अच्छा कर रहे हैं आज। डिक्सन, आज कोलगेट, SJVN, कैनरा बैंक, एस्टर, इन सभी काउंटर्स में एक बहुत अच्छा मूव नजर आ रहा है। अब आएंगे आपकी स्क्रीन पे स्टैट्स, ये देखिए 56,000 की कॉल। क्लियरली इसका आउटस्टैंडिंग सजेस्ट करता है कि निफ्टी बैंक इज ट्राइंग टू स्पेंड सम टाइम बिटवीन 56,000 और 55,000 ऑन द डाउन साइड। अगला थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा निफ्टी बैंक के लिए 55,060, 55,070, यकीन मानिए। बट मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ी सी ग्रेविटी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसका स्कोप भी रखिए। आफ्टर सब्सटेंशियल मूव अ रिट्रेसमेंट लुक्स पॉसिबल और एटलीस्ट अ कंसोलिडेशन। असित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। नो डाउट असित, बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स सुपर मूव जनरेट कर रहे हैं। लुक एट PSU बैंक्स, कैनरा बैंक, SBI, PNB। आपका व्यू क्या है? मैं अगर आपके स्क्रीन पे 3 चीज़ें रखूं आउट ऑफ निफ्टी बैंक एंड बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स विद इन PSU बैंक्स, आपका व्यू इस वक्त क्या बन रहा है इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। मेरे हिसाब से आप जैसे बोले कि मार्केट इज लिटिल हीटेड अप। अगर हम देखेंगे अगर निफ्टी के स्टॉक्स को 30 to 40% ऑफ निफ्टी स्टॉक्स आर लाइक ना ओवरबोट जोन RSI के लेवल्स, एंड अनदर 20% स्टॉक्स आर रिट्रेसिंग फॉर अपर बॉलिंजर बैंड। मुझे लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन या थोड़ा रिट्रेसमेंट would be a better area to kind of have any fresh entry rather than kind of going at this point of time. एक risk reward perspective के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा मार्केट चल चुका है, not that कि I'll be shorting the market, but थोड़ा कोई डीप आएगा वहां पे फ्रेश एंट्री करना बेटर रहेगा than kind of buying at this level. ऑब्वियसली HDFC बैंक, ICICI बैंक के जो रिजल्ट आए थे कल और आज, काफी अच्छा फॉलो थ्रू मिला है एंड बैंक निफ्टी इज काइंड ऑफ ऑल टाइम हाई। बट एट द सेम टाइम आई वुड रादर, अगर मैं as a trader I'll look at it, it doesn't matter कि बैंक निफ्टी कहाँ पे, बट कितना पॉइंट्स मुझे और मिल सकता है। मुझे लगता है कोई 56,000 आप जैसे बोले वो कॉल राइटिंग का जोन जब तक क्रॉस नहीं होता है, मे बी इट विल बी लिटिल चैलेंजिंग फॉर द बैंक निफ्टी टू काइंड ऑफ हैव दैट काइंड ऑफ मोमेंटम दैट वी हैव सीन इन लास्ट 2 days टाइम। अगर निफ्टी में देखें तो लॉन्ग बिल्टअप बना है 6%, बैंक निफ्टी में 12-13% का। और अगर ये निफ्टी बाय एनी चांस अगर 24,100 या 24,050 के लेवल पे आएगा, मुझे लगता है जहां पे कि 24,100 का PCR इज वेरी नाइसली प्लेस्ड 1.5, 1.8, वहां पे फ्रेश एंट्री करना थोड़ा बेटर रहेगा। विद ऑब्वियसली वी आर सीइंग दैट 24,000 में सबसे ज्यादा मैक्सिमम P राइटिंग हुआ है, तो ये लेवल नहीं टूटेगा। बट मुझे लगता है कि शायद जिस रफ्तार से हम आगे बढ़े हैं वो शायद थोड़ा ठहराव देखने को हमें मिल सकता है। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी में 55,300, 400 के लेवल आएगा, मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा एंट्री करना बेटर रहेगा देन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और मे बी वी कैन जस्ट वेट फॉर 56,100 टू क्रॉस, मे बी देन another leg of fresh short covering will come and then we'll see. But at this point of time I'll wait for the market to kind of retrace a bit and then go for a fresh entry. बिल्कुल, देखिए तर्कसंगत यही है कि थोड़ा सा हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करें या फिर थ्रेशोल्ड पॉइंट्स। निफ्टी बैंक के केस पे याद रखिएगा थ्रेशोल्ड पॉइंट्स काम कर रहे हैं, वो अपने ऊपर के कॉल राइटर्स को रोज़ ब रोज़ पनिश कर रहा है, उसके ऊपर एक स्विंग जनरेट कर रहा है। बट निफ्टी थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ट्रिकी है। और आखिरी के आधे घंटे में निफ्टी IT क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बट मोस्ट स्पेशली मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण ये रहेगा कि हम मॉर्निंग हाइस को कैसे क्रॉस करते हैं। वो 24,330, 24,240, 45 ये जोन कटता है तो फिर भी ठीक हो सकता है। और देखिए 2 चीज़ हो रही हैं आज, निफ्टी बैंक के साथ 2 स्पेस और जनरेट कर रहे हैं मोमेंटम, दैट्स FMCG और एक है आपका फार्मा का उल्लेख आज सुबह आशीष और मैंने किया भी था कि फार्मा ने कल सारे एवरेजेस को रीगेन किया। लुक एट निफ्टी फार्मा 0.5% ऊपर, लुक एट निफ्टी FMCG, तो ये 2 बास्केट्स और आगे पार्टिसिपेट कर रही हैं। खैर, ये था इंडस्ट्रीज का अब तक का आकलन।
अब चलते हैं आज के स्टॉक फ्यूचर्स पे, जहाँ पे ट्रेड करना या फिर कोई व्यू बनाना ज़्यादा आसान है इस वक्त इस ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में भी। असित, 3 ट्रेड्स आपके क्या पिक कर रहे हैं आप आज? वीरेंद्र जी, मुझे एमएनएम का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। एमएनएम में हम लॉन्ग जा सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 2785 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 2850। प्राइस इज गॉन अबव 50 एंड 200 SMA। प्राइस इज हाई ऑफ द मंथ, OI इज हाई ऑफ द क्वार्टर, एंड इसमें लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिल रहा है मोर देन 20%। एंड जिस टाइप का स्ट्रक्चर लग रहा है, मुझे लगता है कि एमएनएम ऑब्वियसली हैज काइंड ऑफ हैड रिट्रेस्ड अ बिट। मुझे लगता है ये थोड़ा कैचअप रैली हमें दिख सकता है एमएनएम में, सो एमएनएम इज लॉन्ग। M&M लॉन्ग है। आइए जरा M&M को एक बार थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, ऑटो ने पिछले 2-3 दिन में इस रैली में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। 2806, यस, इस प्राइस की आपकी स्क्रीन पे जो प्राइस है ना, एक वैल्यू है। दरअसल ये पूरा का पूरा जब ये टेस्ला वाला इशू रेज हुआ था, टेस्ला में भारत में टेस्ला का आगमन, मुंबई दिल्ली में इनके दफ्तर, वो जो प्राइस डैमेज शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था क्लोजर टू आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। उस वक्त इसने तोड़ा था अपना 100 डेमा। उस वक्त उसके बाद 18 फरवरी को इसने तोड़ा था 200 डेमा। फिर ये चला गया था थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन में। उस दिन के बाद इट्स फर्स्ट टाइम दैट M&M इज ट्रेडिंग अबाउट ऑल मूविंग एवरेजेस। अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। M&M इज डूइंग वेल। ट्रेड्स के जरा प्लीज़ पर लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पे। टारगेट स्टॉप लॉस असित के एक हो गया M&M। असित, दूसरा ट्रेड क्या है आपका? वीरेंद्र जी, सिमिलर सेक्टर मतलब ऑटो सेक्टर से ही मुझे लगता है कि हीरो मोटर में थोड़ा लेथार्जिक मूव दिख रहा है। अगर हीरो मोटर देखेंगे विद ए काइंड ऑफ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 3860 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 3760, ये अपर बोलिंजर ब्रेक दे रहा है। बियरिश हरामी काइंड ऑफ कैंडल फॉर्म हुआ है एंड शॉर्ट साइड में ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छे से बिल्ट हुआ है। मुझे लगता है कि हीरो मोटर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट साइड में थोड़ा ओपन अप हो सकता है। सो हीरो मोटर इज अ सेल। हीरो मोटो कॉप इज अ सेल, मतलब सेम सेक्टर बट स्पेस दूसरा है। इट्स नाउ 2 व्हीलर्स। दरअसल हीरो मोटो कॉप के साथ दिक्कत क्या है कि हीरो मोटो कॉप अभी तक इस रैली में बहुत डिसाइसिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। कहाँ हम बात कर रहे हैं M&M अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। निफ्टी मेरे ख्याल से ऑटो आज अपने 50 डेमा के ऊपर होगा और ये स्टॉक डोमिनेट ही नहीं कर पा रहा है। तो इट्स अ सेल। 3760 का लक्ष्य, 3860 का स्टॉप लॉस। और आपका लास्ट ट्रेड असित? वीरेंद्र जी, पीडीलाइट को देख सकते हैं। मुझे लगता है पीडीलाइट का स्ट्रक्चर और चार्ट काफी अच्छा लग रहा है। इससे पीडीलाइट में लॉन्ग जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस अराउंड 3020 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 3100। प्राइस हैज गॉन ओवर SMA 200 बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। प्राइस इज हाई ऑफ द क्वार्टर एंड OI इज हाई ऑफ द ईयर। लॉन्ग बिल्टअप जो बना है 15% दिख रहा है और थोड़ा स्लाइटली इन द मनी पुट राइटिंग हो रहा है। सो मुझे लगता है पीडीलाइट में थोड़ा ट्रैक्शन हमें दिख सकता है। सो पीडीलाइट इज अ लॉन्ग। ओके, पीडीलाइट इज़ अ लॉन्ग। 3042 पे आपका ये लॉन्ग ट्रेड है। स्क्रीन पे थोड़ा सा मैं कहूँगा क्या होता है ना, स्क्रीन पे अक्सर लाल हरे रंग आते रहते हैं, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला। स्क्रीन देख के थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ी टायर्डनेस स्क्रीन में है आज, और वो ज़रूरी भी है। देखिए, मैं गलत हो सकता हूँ, कुछ राय नहीं है, पर थोड़ी सी टायर्डनेस स्क्रीन पे है। पुट्स एट डे हाई बहुत सारे स्टॉक फ्यूचर्स की, और थोड़े से अगर आप देखें स्टॉक सिंक होते हुए लाइक इंडसइंड बैंक, चोला, हालांकि ये न्यूज़ फ्लो है, चोला, साइंट, RBL, हीरो मोटोकॉप, इन्फोसिस बैकफुट पे, CESC, बजाज ऑटो, गेल, बिरला सॉफ्ट, वोल्टास, भारती एयरटेल। थोड़ी सी अगर आप देखें स्क्रीन पे थकान है। बाकी कुछ इंडिविजुअल पॉकेट्स और स्ट्रॉन्ग हैं, उन पर मैं बात करूंगा, लेकिन अभी एक ब्रेक है। और एक बार लेके आइए आप निफ्टी मेटल इंडेक्स। निफ्टी मेटल इंडेक्स आज सुबह से हमने निफ्टी मेटल में और इनफैक्ट मेटल्स, एक सेकेंड, मेटल्स में एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा था, करीब 3-4% ऊपर 8719 के स्तर पर आके ट्रेड कर रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या थी, ये सेफ गार्ड ड्यूटी हमको कितना सेफ करेगी, और मेटल्स पे एक व्यू को लेकर मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई आज के इस डेवलपमेंट पर। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, मेटल्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, किन स्टॉक्स पे क्या टारगेट हैं, सबसे बड़े टारगेट्स क्या हैं, सबका एनालिसिस करते हैं। श्रेया, क्या कहा गया है इस मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। पहले खबर समझ लेते हैं आखिर है क्या।
तो सरकार ने स्टील पर 12% का इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया है और 200 दिनों के लिए ये ड्यूटी लगा है। साथ ही आप बात करें तो ये आज से ही इफेक्टिव हो चुका है, यानी कि आज से इंपोर्ट ड्यूटी लग चुका है। 5 तरह के स्टील कैटेगरी के स्टील इंपोर्ट पर ये ड्यूटी लगी है और कारण की बात करें तो इंपोर्ट शिपमेंट में अचानक से आई बढ़ोतरी के कारण इस ड्यूटी को लगाया गया है। और किन प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी लगी है उस पर बात कर लेते हैं। तो HRC दैट इज़ हॉट रोल्ड कॉयल, इस पर लग गया है। साथ ही शीट, प्लेट, कोल्ड रोल्ड कॉयल, साथ ही मेटेलिक और कलर कोटेड स्टील पर ये ड्यूटी लगी है। और इस खबर के बाद आप देखिए स्टील शेयरों में शानदार तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदल स्टेनलेस स्टील सेल सभी में आधा से 1% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही मेटल इंडेक्स ही जैसा कि आप बात कर रहे थे 0.25% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मॉर्गन स्टैनली इस पूरी खबर के बाद पॉजिटिव है स्टील कंपनियों को लेकर। उनका मानना है कि 200 दिनों के लिए जो 12% का सेफगार्ड ड्यूटी लगा है वो कहीं ना कहीं नियर टर्म में स्टील स्टॉक्स को फ़ायदा पहुंचाएगा। शॉर्ट टर्म के लिहाज से, छोटी अवधि के लिहाज से हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डोमेस्टिक HRC प्राइसेस दैट इज़ हॉट रोल्ड कॉयल प्राइसेस फिलहाल इम्पोर्ट पैरिटी लेवल से आप देखें तो 18% प्रीमियम पर है। सेफगार्ड ड्यूटी लगने के बाद भी आप देखें तो घरेलू स्टील की कीमतें इंपोर्ट पैरिटी के मुकाबले 5% प्रीमियम पर कारोबार करती हुई नजर आएगी। साथ ही इसके वजह से घरेलू स्टील की कीमतों में उछाल कोई मामला फिलहाल तो उनको नहीं दिख रहा, लेकिन नियर टर्म में आप देखें तो ये स्टील स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव खबर है और एक्शन भी आज के सत्र में हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ एक्शन मिल रहा है आपकी स्क्रीन पे देखने को, और ज़्यादातर काउंटर्स में आज मूव स्ट्रॉन्ग थे लेकिन थोड़ा सा हार लेवल से रिट्रेस भी हुए हैं, जैसे कि आपको निफ्टी मेटल इंडेक्स देख के नज़र भी आ रहा होगा। श्रेया, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। स्क्रिप्ट्स में मूव देखिए उतने वाइड अब नहीं बचे हैं, अगर आप सिर्फ एक JSW स्टील को छोड़ दें, बाकी जिंदल स्टेनलेस को। बट ऐसे एनीथिंग लुक्स ट्रेडेबल इन मेटल्स राइट नाउ? कुछ आपको मेटल्स में ट्रेड करने लायक लग रहा है जिसको आप यहाँ से किसी डायरेक्शनल ट्रेड पर पिक करें, डायरेक्शनल साइड पर पिक करें? नहीं बीरेन जी, मेरे हिसाब से I'll give a kind of pass to the metal. I think जो मूव होना था तो न्यूज़ इज बीन डिस्काउंटेड फॉर। अगर आज के डेली हाई के ऊपर मूव करता है देन वी कैन हैव ए लुक, बट अदरवाइज आई वुड नॉट बी लुकिंग एट मेटल्स राइट नाउ। ओके, मेटल्स कंप्लीटली अवॉइड है ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से नाउ, उतना कन्विक्शन नहीं बन रहा है, स्क्रीन पे विजिबल था ये। खैर, एक स्क्रिप्ट थी, सुबह सुबह हमने बात भी की थी, दैट्स एस्ट्रल लेके आई स्क्रीन पे। पुलबैक्स कैसे होते हैं, पुलबैक्स कैसे काम करते हैं, अगर आपको रीड करना हो, सुबह मैं इसकी एक कॉल को देख भी रहा था। 1400 की 3 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे, नाउ इट्स 10। और एस्ट्रल मेरे ख्याल से जब इस पूरे पेन में सबसे ख़राब प्राइस परफॉर्मेंस वाला स्टॉक था, और पोस्ट 19 दिसंबर 2024 फर्स्ट टाइम ये अपने 50 डेमा के ऊपर है। तो पुल बैक है यहाँ पर आज, हालांकि मैंने स्क्रीन पे नहीं देखा था इसको, बट दिस इज डूइंग वेल। खैर, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। हाजिर होते हैं कुछ देर में।